ज़रूरी है। मैं देख लूँ मैसेज क्या आ रहे हैं। जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो जब मार्केट रेंज में चल रही होती है, रेंज बाउंड मार्केट होती है, तो तब आपने बाय एंड सेल की जो एंट्रीज हैं वो कैसे लेनी होती है, ठीक है। तो मार्केट जो है ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पे मार्केट ने इसको सपोर्ट मानना है, सपोर्ट मानने के बाद मार्केट जो है ऊपर चली गई है, ठीक है। तो जब दोबारा मार्केट इस लेवल पे आती है तो आपने क्या करना, बाय की एंट्री लेनी है यहाँ से, ठीक है। और अगर आप ट्रेंड को मान रहे हैं, सॉरी इसको जो चैनल को मान रहे हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को मान रहे हैं, अगर आप पक्के ट्रेडर हैं फिर एंट्रीज लें। अगर आपकी ग्रिप नहीं है तो रेंज में कभी एंट्री ना लें, ठीक है। रेंज बाउंड मार्केट में कभी भी एंटर ना हो अगर आपकी ग्रिप नहीं है मार्केट पे। आप नए ट्रेडर हैं, जस्ट इसको प्रैक्टिस करें, डेमो पे काम करें, रियल अकाउंट पे कभी भी जो है वो रेंज बाउंड मार्केट जो है ना उसमें एंट्री ना लें, हमेशा ट्रेंड के साथ चलें। हमेशा कहा जाता है ट्रेंड इज फ्रेंड, ठीक है। तो आप यहाँ से बाय की एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे क्लोज करें इस लेवल पे, यहाँ से सेल की एंट्री लें, यहाँ पे क्लोज करें इस लेवल पे, यहाँ से बाय की एंट्री लें, यहाँ पे क्लोज करें और यहाँ पे सेल की एंट्री लें, ठीक है। कैसा लगा? तो ये तो सारी एंट्रीज ही बनती जाएंगी इस तरह से। तो ये थोड़ा रिस्की होता है, इसका जो है आप समझ लें कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को या हॉरिजॉन्टल मार्केट में काम करते हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 30-40% हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो कोशिश यही किया करें कि मार्केट को ट्रेंड में जाने दें, फिर जाके जो है वो आप ट्रेड करें मार्केट में। होप सो मेरा ये जो नुकता था आपकी समझ में आ गया होगा कि हम मार्केट जब रेंज बाउंड होती है तब मार्केट में ट्रेड क्यों नहीं करते, क्योंकि जब रेंज बाउंड है तो मार्केट ने फटना है, किसी न किसी साइड पे जाना है, ट्रेंड बनाना है, मार्केट इतनी ज़्यादा देर तक रेंज बाउंड नहीं रह सकती, ठीक है। तो उस ट्रेंड बनाने के लिए मार्केट की रेंज को फटने दें, जिस साइड पे फटेगी आप उस साइड पे एंटर हो जाएं। उसके बाद सेल की एंट्री किस तरह से बनाएंगे, अगर देखिए मार्केट चल रही है डाउनवर्ड ट्रेंड में, ठीक है, यानी कि फॉलिंग जो है आपका चैनल वो बन रहा है, तो यहाँ पे आप जो है वो सेल की एंट्री ले सकते हैं। सेल की एंट्री कहाँ कहाँ से आपकी बनेगी, ठीक है। पहली एंट्री इस जगह से बनेगी, ठीक है। सॉरी अगर आप इसको मान रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे लिए एंट्री इसलिए बन रही थी क्योंकि यहाँ पे वेज ब्रेक हो रहा था, तो मैंने इसको एंट्री मान लिया। अगर आपको वेजेस का नहीं पता तो हमने वो पढ़ा था, जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें हमने सारा पढ़ा था, तो आप उसमें जाएं, इसको देखें, ठीक है। तो आपको ये समझ आ जाएगी कि हम यहाँ पे एंट्री क्यों ली थी हमने, ठीक है। तो ये यहाँ से एक एंट्री बन सकती है, ठीक है। दूसरी एंट्री आपकी यहाँ से इस जगह से बन सकती है, और जो है आपकी तीसरी एंट्री जो है वो इस जगह से बन सकती है, ठीक है। अगर मार्केट जो है इस तरह डाउन ट्रेंड में आ रही है, फॉलिंग वेज में चल रही है, तो डिसेंडिंग वेज सॉरी डिसेंडिंग चैनल है इसमें मार्केट चल रही है, तो आप जो इस तरह से एंट्री ले सकते हैं। कभी भी मार्केट में यहाँ से बाय की एंट्री ना लें। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है कभी भी यहाँ से बाय की एंट्री ना लें, ठीक है। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है जस्ट ऊपर ट्रेंड लाइन तक जाने दें, वेट करें और वहाँ से सेल की एंट्री लें, ठीक है। ये था सेल की एंट्री जब मार्केट जो है वो फॉलिंग चैनल में आ रही हो या डिसेंडिंग चैनल में चल रही हो, तब आपने सेल की एंट्री कब लेनी है, किस किस जगह पे लेनी है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। इस तरह से ले सकते हैं। जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी आप सेल की एंट्री ले सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। तो स्टॉप लॉस जो है वो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ से सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो ये वाला पॉइंट बन सकता है, ठीक है। और आपका टेक प्रॉफिट जो है वो ये वाला पॉइंट जो है ये बन सकता है। आप देखें यहाँ पे आपको टेक प्रॉफिट थोड़ा सा मिलेगा, स्टॉप लॉस लंबा हो जाएगा आपका, तो अगर आप इसको होल्ड करें तो ज़्यादा देर तक भी आप ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आपको ये वाला जो स्टॉप लॉस है ये ज़्यादा लंबा लगता है तो आप जस्ट ये प्रीवियस जो हाई होता है, जो प्रीवियस हाई लगा था, सॉरी ये वाला, इसको लेके भी यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये आपको छोटा सा स्टॉप लॉस बन जाएगा क्योंकि आपकी एंट्री जो है वो तकरीबन यहाँ से होगी और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये होगा, और फिर आपका टेक प्रॉफिट जो होगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सेल की एंट्रीज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आ रही हो तो आप जो सेल की एंट्रीज फाइंड करेंगे वो इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। जब मार्केट जो है वो डिसेंडिंग चैनल में चल रही हो, अब मार्केट जो है ये चल रही है असेंडिंग चैनल में, राइजिंग चैनल है, तो इसमें आप सेल की एंट्री कब लेंगे, जब मार्केट इस चैनल को ब्रेक करेगी। अब देखिए मार्केट एक बेहतरीन चैनल के अंदर चल रहा है, ठीक है।
यहाँ पे जो है आप मार्केट को दो तीन तरह से एंट्रीज ले सकते थे। एक तो ये था कि आपके पास ये वाली भी एक ट्रेंड लाइन थी, जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तब आप एंटर हो सकते थे अगर आप जल्दी एंट्री लेना चाहते हैं, और यहाँ पे आप निकल भी सकते थे, ठीक है, पहला टिप ये आगे। और दूसरे, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया इस वाले चैनल को, यहाँ पे इस जगह पे जो है वो आपकी एंट्री बनती थी। ये वाला जो पॉइंट है, जैसे इसने ब्रेक किया आप इसमें एंटर हो जाएं, ठीक है, और मार्केट आपको एक अच्छा खासा जो ट्रेंड दे सकती है। अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री मिस कर दी तो फिर आपकी नेक्स्ट जो एंट्री बनती है वो किस जगह पे बनती है, आप ये वाला जो है यहाँ पे ये देखें, ये एक छोटा सा फ्लैग बन रहा है यहाँ पे, इस फ्लैग को ब्रेक होने दें। इसमें मिड कंसोलिडेशन भी कहा जाता है। आप देखें इतनी लंबी जो है वो आपके पास एक सेल आ रही थी, यहाँ पे कंसोलिडेशन होना था, तो इसे मिड कंसोलिडेशन भी कहा जाता है। तो इसको कंसोलिडेट होने दें, तो जैसे ही ये ब्रेक हो आप जो है वो फिर एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, जो मैं रात की क्लास में बार बार लोगों को बता रहा था कि ट्रेंड लाइन को किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे अगेन मिड कंसोलिडेशन है और यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हुआ फिर आपने एंट्री ली। तो सिर्फ इसी एक रैली के अंदर आप 3-4 बार एंटर हो सकते थे अगर आपको टेक्निकल्स पे ग्रिप है, ठीक है। आपको पैटर्न्स आते हैं, मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ पहले भी कि पैटर्न्स 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 जो है वो कभी आपको धोखा नहीं देते मार्केट में, ठीक है। उनकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो कोई तुक्का नहीं होता, वो कोई इंडिकेटर्स नहीं होते, ठीक है, कि वो गलत हो जाएंगे, कुछ भी मतलब प्रिडिक्शन नहीं होती, वो एक साइकोलॉजी होती है। ये जो पैटर्न्स होते हैं ये मार्केट की साइकोलॉजी में आते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग है, ये साइकोलॉजी होती है। ये यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हुई, गिरना क्या, गिरती ही जाएगी, अगर सारे बेचने ही लगे तो लेगा कौन, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ देर के लिए कंसोलिडेट किया जाता है मार्केट में, ये जो यहाँ से इतना गिरता आ रहा है तो यहाँ पे फिर बाइंग स्टार्ट होती है। जब मार्केट में बायर्स एंटर होते हैं फिर मार्केट जो है यहाँ पे आस्ता आस्ता यहाँ बायर आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, थोड़ी सी कंसोलिडेशन करेगी। फिर जो है जो हाउसेज हैं बड़े, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल जो लोग होते हैं वो फिर दोबारा से सेलिंग स्टार्ट करते हैं इसके नीचे से, ठीक है। वो अपने अचानक से ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, फिर मार्केट को एक लंबी जो है वो रैली में धकेल देते हैं। तो इस तरह से जो है आप ब्रेकआउट को, अगर मार्केट राइजिंग चैनल में चल रही है तो आपने कभी भी सेल की एंट्री नहीं लेनी अनटिल कोई ब्रेकआउट ना मिल जाए आपको, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग की एंट्रीज ही लेते जाएंगे, ठीक है। मार्केट में आप बाइंग की एंट्रीज ही लेते जाएंगे, यहाँ से, ठीक है। ये अदरवाइज जो है जब मार्केट इसको ब्रेक करे यहाँ से, उसके बाद जो है आपने सेल की एंट्री लेनी है। अदरवाइज मार्केट में आपने ऐसी मार्केट में सेल की एंट्री नहीं लेनी। उम्मीद है कि यहाँ तक जो है वो सबको क्लियर हो गया होगा कि जब राइजिंग चैनल में चल रहा हो तो तब हम सेल की एंट्री कैसे लेंगे। ये नहीं कि मार्केट यहाँ पे गई है तो सेल की एंट्री ले लें, ठीक है। अब ये देख लें जो है यूरो यूएसडी के साथ होने जा रहा है, ठीक है। कल लोग जो है उसको, काफ़ी सारे लोग जो है उसको सेल करने वाले हैं, ठीक है। वो सेल में जाएगा, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म के लिए सेल में जाएगा, लेकिन कल लोग शॉर्ट टर्म के लिए सेल करेंगे और 40-50 पिप जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। उससे मुझे नहीं लगता कि वो देगा, अगर वो कल जो है वो अपने ट्रेंड में जिस तरह से वो चल रहा है वो बाइंग में ही चला गया तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो राइजिंग चैनल में चल रहा है और यहाँ पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लोगों की उम्मीद है, लोग उम्मीद पे खड़े हुए हैं कि यहाँ से जो, जब ये चैनल में चल रहा है तो यहाँ से वापस आएगा नीचे। तो अगर वो वापस आ जाता तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता तो ऊपर ब्रेक कर गया तो वो जो है फिर सबको ले जाएगा साथ ही। तो इसलिए जो है इसमें कभी भी राइजिंग चैनल में जो है वो बाइंग की जो है वो एंट्रीज बनाएं, लेकिन जो सेलिंग की एंट्रीज हैं वो ना बनाएं। और जैसे ही ब्रेकआउट हो उसके बाद जो है आप मार्केट में सेल की एंट्री लें। तो सेल की एंट्री जब मार्केट रेंज बाउंड हो तब कैसे लेनी है, मैंने अभी पहले भी बताया कि रेंज बाउंड में जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे जाती है आप सेल करें, ठीक है। जब जब मार्केट आपको रेजिस्टेंस लेवल पे मिले आप जो है मार्केट को सेल करते जाएं, ठीक है। यहाँ पे सेल करें, यहाँ पे सेल करें, यहाँ पे सेल करें, यहाँ पे सेल करें, ठीक है। तो ये थोड़ी सी रिस्की ट्रेड्स होती हैं, तो इनके स्टॉप लॉस कहाँ पे बनेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस जो है इसका, अगर आप यहाँ से सेल कर रहे हैं तो जो प्रीवियस आई है ये वाला इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओवरऑल इस पूरी रैली के लिए एक ही स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है, क्योंकि सब के लिए जो है वो सेम ही चल रहा काम, तो यही एक स्टॉप लॉस ये रीजन बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये इस तरह से आप जो है इसमें एंट्रीज ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है हमारे पास वो है कि इसमें आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स किस तरह से लेने हैं, ये मैंने अभी भी डिस्कस कर लिया है। तो हम इसको दोबारा से फिर देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ठीक है। तो इसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू बॉट एट द बॉटम ऑफ द चैनल एंड एग्जिट टेक योर प्रॉफिट एट द टॉप ऑफ द चैनल, यानी कि अभी जो मैंने प्रीवियस बताया था कि अगर आपने बॉटम ऑफ द चैनल पे बाय किया है तो आप क्या करेंगे, जो
टॉप है, यहाँ पे क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे आपने बाय किया तो टॉप पे जाके क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने टॉप पे सेल किया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप आगे क्या कर देंगे, अपनी पोजीशन को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप अपने टीपी रख सकते हैं। और उसके बाद जो है स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कहाँ पे हम रखेंगे, वो भी मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि जस्ट अबव, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं। थोड़ा सा ऊपर रखने क्यों रखते होते हैं कि अगर मार्केट जो है अगर तो चल रही है इस तरह, यानी हायर हाइज बनाती जा रही है, फिर तो आपने जिस पॉइंट से एंट्री ली है, मैं दोबारा से ये चीज़ डिस्कस कर देता हूँ अगर किसी को कन्फ्यूजन होगी। अगर आपने इस पॉइंट से एंट्री ली है ना, तो आपका स्टॉप लॉस होगा, उसका प्रीवियस जो लो होता है वो स्टॉप लॉस हो जाता होता है आपका, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके साथ ना मैंने एक और बात यहाँ पे मेंशन की है, मैं दोबारा कुछ स्लाइड पे लेके जाता हूँ यहाँ पे। तो अलोइंग रूम फॉर रेगुलर वोलेटिलिटी, ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पे जो है वो डिस्कस की है। अगर आप इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करें, ये जो मैंने कहा है कि अलोइंग रूम फॉर रेगुलर वोलेटिलिटी, इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक छोटा मोटा जो है ना ऊपर नीचे हो सकती होती है, तो आप 5-10 पिप जो है ना जो लेवल होता है उससे ऊपर ऊपर करके स्टॉप लॉस रखें या नीचे करके स्टॉप लॉस रखें, एग्जैक्ट लेवल पे स्टॉप लॉस ना रखें, ठीक है। इसी तरह टीपी का भी सेम है, ठीक है। टीपी भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो भी जो है आपने रूम दे के रखना है, ठीक है, स्पेस दे के रखना है टीपी को। और जो है यार ये बताएं, आवाज सब लोगों को क्लियर आ रही है? और मैं इतना वो लकड़ हूं कि मैंने माइक लगाया हुआ ही नहीं है, माशाल्लाह। ओके जी, फिर लैपटॉप का जो माइक था वही लेता रहा जी, आवाज कैच करता रहा। चलें, ये भी ओके हो गया। अगर नेक्स्ट टाइम हमारे पास माइक नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ली है तो शॉर्ट पोजीशन में भी आपने जो स्टॉप लॉस रखना है वो थोड़ा सा ऊपर रख देना है। यानी कि जो आपने चैनल ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप जिस चैनल से भी ट्रेड कर रहे हैं, तो जो आपने अगर शॉर्ट लिया यहाँ से, जिस जगह से आपने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इससे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। अगर आपकी ये वैसे भी आपके अकाउंट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं। अगर आप जो है यहाँ से जो है सेल की एंट्री लेंगे, साफ ज़रा यहाँ से ही लेंगे सेल की एंट्री। अगर एग्जैक्टली चैनल से लेना चाहते हैं तो यहाँ से लेंगे, अदरवाइज जो है मोस्टली लोग यहाँ से आके एंटर होंगे। तो आप जो है स्टॉप लॉस जो है जस्ट इसके ऊपर रखते हैं, ये भी ठीक है। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो वैसे स्टॉप लॉस इधर रखते हैं। ये आपके अकाउंट के साइज पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। और किसी एक लेवल को मानते हुए आप जो है वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया था कि अगर आप जो है वो जा रहे हैं यहाँ से बाइंग में, ठीक है, इस रीजन से बाइंग में जाएंगे, आपका ये वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस रीजन से बाइंग में जाएंगे तो आपका ये वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ये वाला जो है आपके पास ऊपर जो है ये टेक प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। होप सो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे भी आप जिस तरह से देख सकते हैं ये मेंशन है, इस ये जो चार्ट हमें नज़र आ रहा है इस पे ये सारा मेंशन हो चुका है ऑलरेडी कि आपने एग्जिट कहाँ पे होना है और स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है। अगर आप इस पॉइंट से जो है वो सेलिंग लेंगे, क्योंकि ये वैसे भी छोटा सा यहाँ पे फ्लैग है, तो इसको ब्रेक होने दें, और ब्रेक होने के बाद जैसे ही आप यहाँ से सेलिंग लेंगे, सेलिंग की एंट्री लेंगे, तो उसके बाद जो है आप इस फ्लैग के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। इससे नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे या फ्लैग के अंदर स्टॉप लॉस नहीं होता। ये बात ध्यान में रखें, मार्केट इस तरह से आ रही है, यहाँ पे आके क्या करेगी, एक फ्लैग अगर बनाती है इस तरह से, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, आप मार्केट फ्लैग के नीचे से एंटर होंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा जस्ट अबव द फ्लैग होगा, ठीक है। आप फ्लैग के अंदर नहीं रखेंगे। हाँ, अगर बिल्कुल ही आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर आप जस्ट यहाँ पे रख लें, यानी कि फ्लैग के अंदर वाली साइड पे जो ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये वाली, ठीक है, इससे जस्ट ऊपर यहाँ पे रख के ना थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस रख लें, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। यार ये किसी का माइक ऑन है भाई, राय उमर, ठीक है। तो आप यहाँ पे रख के जो है वो अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं।
होप सो जो चैनल्स की ट्रेडिंग है ये आपको अभी तक कुछ ना कुछ बातें इसमें समझ आ गई होंगी कि चैनल्स को ड्रा किस तरह से किया जाता है। मिनिमम 2 पॉइंट्स आपस में मिलने चाहिए ऊपर से और 2 नीचे से, और जो ट्रेंड लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। ठीक है, जो हम इसका शार्ट सा ओवरव्यू है वो कर लेते हैं। जो ट्रेडिंग चैनल्स हैं कैन बी ड्रॉन ऑन चार्ट्स टू हेल्प सी अप ट्रेंड्स। या तो ये अप ट्रेंड्स को देखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं या फिर हम डाउन ट्रेंड्स को देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यार ये फिर किसी का माइक ऑन है भाई, माइक बंद कर लिया करें। ठीक है, या हम ये देखने के लिए कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है। जैन कूटा कोई शायद। अच्छा, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्टॉक्स, कमोडिटीज़ और फॉरेक्स पेयर पे जहाँ पे भी आपको चार्ट नज़र आए आप ये सारी चीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था कुछ दिन पहले और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि स्टॉक्स के लिए जो है ना एक आध सेशन हो जाए। वो हमारी फॉरेक्स की क्लास में लोग नहीं एंटर होते, वो फॉरेक्स को लाइक नहीं करते। जो लोग जिनको स्टॉक्स का नशा हो जाता है वो फॉरेक्स में नहीं आते। तो हम एक सेशन जो है वो छोटा सा करेंगे स्टॉक्स पे किसी दिन। और स्टॉक्स पे सेशन करने का मतलब ये नहीं होगा कि आप स्टॉक्स पे जाके काम करना स्टार्ट कर दें। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं ये होती क्या हैं। अगर आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX जिसकी बात होती रहती है अक्सर, तो मार्केट आप देख रहे थे, मार्केट में मंदी आ गई, मार्केट इंडेक्स इतने पॉइंट गिर गया, इतने पॉइंट ऊपर चला गया, तो आप खुद से भी एनालाइज कर सकेंगे वो मार्केट ऊपर नीचे क्यों होती है, किस वजह से होती है, उसके पीछे फंडामेंटल्स क्या होते हैं, वो टेक्निकली किस तरह से चलती है, वो सारी चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज के लिए हम एक छोटा सा सेशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, स्टॉक्स पे भी। तो स्टॉक्स जो है ये जो है एक बेहतरीन चीज़ है, द बेस्ट वे। ठीक है, जो ट्रेडिंग का वो स्टॉक्स ही हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस क्लास हो जाता है। आप फॉरेक्स पे जब आपके हाथ बिल्कुल सीधे हो जाएंगे तो फिर आप स्टॉक्स पे आके काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप कोका कोला का स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो कुछ भी न्यूज़ आ सकती है, उनका CEO चेंज हो सकता है, उनकी मैनेजमेंट में कुछ भी जो है वो चेंजिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी आपका जो है उनकी कंपनी में कोई डिफ़ॉल्ट आ सकता है, उनकी कोल्ड ड्रिंक्स किसी मुल्क में बैन हो सकती हैं। ठीक है, तो उस वजह से स्टॉक की जो प्राइसेस हैं वो डाउन हो सकते हैं, गिर सकती हैं। अगर आपने बाय किया होगा तो आपको लॉस हो जाए, तो इसलिए जो है ना उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है, ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे ज़रूर, लेकिन अभी वो उस पर मुकम्मल जो है वो कोर्स नहीं करवाऊँगा। मुकम्मल कोर्स अगर हो सका तो हम बाद में करेंगे उस पर। अच्छा, उसके बाद ट्रेडर्स जो हैं, एक तो इसका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ट्रेडर आल्सो चैनल्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल बाय एंड सेल पॉइंट्स। पोटेंशियली बाय और सेल पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिया। ट्रेंड लाइंस के करीब से आप बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको प्राइस टारगेट्स भी देता है, स्टॉप लॉस पॉइंट्स भी देता है। ठीक है, तीसरी चीज़, असेंडिंग चैनल्स जो हैं वो डाउन ट्रेंड में डाउनवर्ड्स होते हैं। ठीक है, और अप ट्रेंड्स में अप ट्रेंड होते हैं। हाउ लॉन्ग द चैनल हैज लास्टेड विल हेल्प डिटरमाइन द ट्रेंड ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रेंथ। हाँ जी, चैनल कितना अरसे तक चलता है, जितना चैनल जो है वो लंबा चलता जाएगा उतना ही वो ज़्यादा रिलायबल होता जाएगा। ये बात ध्यान में रखें, जितना चैनल जो है वो लंबा होता जाएगा उतना ही ज़्यादा वो रिलायबल होता जाएगा। आप देखते हैं कि जो डाउन ट्रेंड में शुरू होता है वो सालों साल मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जा रही है। गोल्ड को देखिए कितने सालों से अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, गोल्ड सिर्फ रिट्रेस करने के लिए नीचे आता है, अदरवाइज गोल्ड जो है वो अप ट्रेंड में ही चल रहा है। बिटकॉइन का भी बताना, ठीक है जी, बता देते हैं बिटकॉइन का भी। हमें ये जो हमारा टॉपिक है ये मुकम्मल करने दें, फिर हम बिटकॉइन पे बात कर लेंगे। बिटकॉइन का जो है वो आजकल लोगों को पता नहीं क्या शौक चढ़ गया है। अच्छा, ये हम यहाँ तक जो है हमारा जो चैनल्स थे ये हमने क्लियर कर लिए। ठीक है, चैनल्स जो हैं ये हमें पोटेंशियल बाय सेल पॉइंट्स देते हैं, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बताते हैं, मार्केट हमें ट्रेंड बताते हैं। ठीक है, हम इसमें ट्रेड किस तरह से लेंगे, स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे, टेक प्रॉफिट कैसे रखेंगे, ये हमने ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिटेल से डिस्कस की है। तो अब सो ये आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो वो जो है हमारे ग्रुप्स में दोबारा से जो है वो अपने मैसेजेस कर सकते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ लाइव चार्ट पे। ठीक है, जो हमारा लाइव चार्ट है उस पर हम अभी चलते हैं। ये आपको स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होगी MT5 की। तो आपको यहाँ पे चार्ट नज़र आ रहा होगा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरह से चैनल्स में चल रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मुझे एक चैनल नज़र आ गया अचानक से।
ये देखें, ठीक है। अब ये जो है मार्केट में एक फॉलिंग चैनल है, ठीक है। इसको लगाने का तरीकाकार ये होता है, यहाँ पे इक्विडिस्टेंस चैनल का जो है ना ऑप्शन होता है, बटन होता है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करके इस चैनल को ड्रा कर सकते हैं। अब ये देखें, इस चैनल को जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, आप बाय की एंट्री लें, क्योंकि ये जो है वो डिसेंडिंग चैनल था, तो हम इसके ब्रेकआउट होने का वेट करते, अगर ये ब्रेकआउट होता तो हम इसको बाय की एंट्री लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बाय की एंट्री मिल रही थी, ठीक है। और किसी किसी जगह पे आपको मार्केट जो है वो रेंज बाउंड नज़र आएगी, ठीक है। तो वो जो आपका चैनल बनेगा, ठीक है, ये देखें यहाँ पे जो है वो मार्केट रेंज बाउंड है। तो ये वाला जो है आपके पास रेंज बाउंड है, रेक्टेंगल है। जैसे ये देखें नीचे से ऊपर आ रही है, जैसे ये फटा ऊपर को, आपको बाय की अच्छी बेहतरीन जो है वो एंट्री मिल सकती थी, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो मेरे साथ हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं लाइव, वो कह रहे हैं कि ये भी एक चैनल बन रहा है, तो मेरे ख्याल में ये चैनल नहीं बनेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर हम इस तरह से इसको लगाएं तो छोड़ें जी, यहाँ पे लगा देते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम इसको, मैं देखता हूँ कि ये हमें क्या बना के देता है। मुझे तो वेज लग रहा था। ये देखें, ये वेज है, ये चैनल नहीं है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ आगे जाके ना ये यहाँ पे दोनों मिल रही हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल नहीं होता, अगर ट्रायंगल होता तो यहीं पे मिल जाता, ठीक है। जब ये दूर जाके आपस में मिलती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वेज होता है, ठीक है। तो ये वेज ब्रेक हुआ, जैसे वेज ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जो है ना कुछ हॉरिजॉन्टल टाइप ये चीज़ जो है ये क्रिएट हुई है, ठीक है। ये राइजिंग वेज था हमारे पास जो यहाँ पे ब्रेक हुआ था। तो आप जो है इसको चैनल नहीं मान सकते, ये वेज है। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे, यहाँ पे ये मेरे पास केबल का चार्ट है, पाउंड डॉलर का। इसमें देखें तो आपको ये यहाँ पे जो है एक चैनल नज़र आ रहा है मुझे, ये वाला चैनल, ठीक है। तो ये एक राइजिंग चैनल है या असेंडिंग चैनल है। जैसे ये ब्रेक हुआ है, आप देखें आपको एक अच्छी खासी एंट्री मिली है। और यहाँ पे भी आपको एक, अगर देखें तो ये वाला भी एक आपको जो है वो हॉरिजॉन्टल चैनल जो है ये मिल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, हमारे लिए। ये यहाँ पे देखें तो आपके पास इस जगह पे एक चैनल बन रहा है, ये वाला, ये देखें, ठीक है। ये आपके पास जो चैनल बन रहा है ये जो है आपके पास डिसेंडिंग चैनल बन रहा है, ये आपके पास असेंडिंग चैनल बन रहा है। और यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल भी बन जाएगा मेरे ख्याल में, ये देखिए, ये आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी बन गया, ठीक है। तो ये जो आपके पास चैनल बन रहा है, ये यहाँ पे आप देखें इतने से चार्ट पे आपके पास 3 चैनल्स बन गए हैं। हॉरिजॉन्टल भी बन, सॉरी, पहले डिसेंडिंग बना, हॉरिजॉन्टल बना, अब ये देखें असेंडिंग बना, और तीनों पे ब्रेकआउट हुआ है और आपको अच्छी एंट्रीज मिल रही हैं, ठीक है। और ये 5 मिनट का चार्ट है, ये बात ध्यान में रखें, 5 मिनट का चार्ट है। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे काम करें तो ये आपको एक दिन में शायद इतनी एंट्रीज मिल गई हों। अगर मैं यहाँ से शुरू करके यहाँ तक देखूँ तो ये 500 बार का चार्ट है अभी तकरीबन, ठीक है। 2500 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं, नहीं 6 नहीं, ज़्यादा होंगे, ठीक है। 3600 मिनट में 24 घंटे होते हैं, कितने होते हैं मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, शायद शायद 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, हाँ 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो आप 5 मिनट के चार्ट पे इस तरह के आपको देखना है, एक दिन में ही एक दिन में ही ये 2-3 एंट्रीज जो हैं वो आपको मिल सकती हैं, अगर आप सिर्फ चैनल्स को ब्रेकआउट ट्रेड करें। तो नए ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड किया करें और चैनल के अंदर ना घुसें। चैनल के अंदर अगर घुसते हैं प्रैक्टिस के लिए जाएं, डेमो में काम करें चैनल के अंदर, ठीक है। लाइव ट्रेड अगर कोई बंदा लेता है तो वो उस पर ना ले। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लुरेज ने एक पिक सेंड की हुई है भाई, इसको डिस्कस करना। आदि जेपीवाई को, इसको क्या डिस्कस करना यार, तूने कप एंड हैंडल बनाया हुआ तो है, ठीक है, चैनल भी तूने लगाए हुए हैं, ठीक है, और इसका क्या डिस्कस करना है? तूने मुझे पर्सनल मैसेज किया तो इसका हम डिस्कस भी पर्सनल कर लेंगे।
ठीक है, जो जिसने डिस्कशन करनी होती है इधर, वो डिस्कशन उसमें ग्रुप में के। अच्छा एक और चीज़, सॉरी, जो फिर ना रह जाए, ये 3 क्लासेस से लगातार जो है ये क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे मिल जाए सही, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। बिटकॉइन, जो बिटकॉइन है, ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, इसकी जो फिजिकल वैल्यू बिल्कुल नहीं है। इस वजह से मोस्टली जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि जिस करेंसी की फिजिकल वैल्यू नहीं होती, हम उसको जो है हमारे आलम दीन जो है वो कहते हैं नहीं, हम उसको हलाल नहीं मानते, ठीक है, तो हम इसको जो है वो हराम कहते हैं। हम वही बेहतर बता सकते हैं कि ये हलाल है या ये हराम है, ठीक है। मुझे जो है जस्ट ट्रेडिंग के हवाले से बात करें, मैं इसमें ट्रेडिंग नहीं करता, अपने अपने लिए अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप करना चाहते हैं तो आप करें। तो ये इसका भी इसी तरह से चार्ट होता है, सेम वैसे ही टेक्निकल्स चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप देख रहे हो इसको, तो सिंपली मार्केट जो है ये एक, ये देखिए, एक राइजिंग ट्रेंड चैनल में चल रही थी मार्केट, ठीक है, और जैसे ही ये चैनल ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो मार्केट जो है ये डाउन हो गई है। तो यहाँ पे जो है आपने देखा होगा कि मार्केट ने डबल टॉप बनाया था, सेम टेक्निकल्स होते हैं, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। मार्केट नीचे से जा रही है, एम फॉर्मेशन बनाने के बाद मार्केट नीचे आ गई। अभी ये मजीद ये कल परसों मेरे ख्याल इसके साथ जो इसका बुरा हाल हुआ था बिटकॉइन का, ये वही वाला सीन है यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इतने अरसे से जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा था, तो अचानक से जब इसको यहाँ से मौत पड़ी है, गिरा है एक दिन में, ये 5% के करीब यहाँ से गिरा था, तो सत्यानाश कर दिया था। ये कोई 20,000 के रीजन से डायरेक्टली कोई 15-16 हज़ार के रीजन पे आ गया था, ठीक है। ये बड़ी जो है इसमें वो है, रिस्क है अगर आप इसको रखते हैं। अच्छा इसको ना लोग पता कि क्या, जो चीज़ इसमें आ रही है, अब देखिए यहाँ पे ये पैनेट पैटर्न भी बन रहा है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं पैनेट पैटर्न भी। अगर ये इसको ब्रेक करता तो ये मजीद नीचे चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये थोड़ा बहुत ऊपर कंसोलिडेट करेगा, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर ये गोल्ड की तरह, जिस तरह गोल्ड गिरा है ना नीचे, वैसे ये भी गिरेगा। ये अभी कुछ दिन पहले जब मेरी लास्ट ट्रेड थी इसमें, तो जब मैंने आखिरी बार इसको बाय किया था, ये उस टाइम पे वो बाइंग जो थी वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से थी, ट्रेडिंग के हवाले से नहीं थी। 9400 के रीजन में चल रहा था ना, 9400 के रीजन में चल रहा था, और ये 1-2 माह के अंदर अंदर ये देख लें 20,000 लगा के वापस जो है अपने रीजन में आ रहा है। और आप जो है अगर इसको इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप करें ट्रेडिंग, ठीक है। इसको भी सेम टेक्निकल है, हर चीज़ सेम उसी तरह से चलती है इसमें। अच्छा जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखते हैं ना, वो क्या करते हैं, फर्ज के आपने $10 का बिटकॉइन बाय किया ना, तो इस टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 17,020, ठीक है, डॉलर। तो $17,020 इस टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो ये आपको $10 का बिटकॉइन बाय हो जाएगा $17,020 पे। अगर ये चला जाता है, आप देखिए 17 पे चल रहा है, 17 से ये 34 पे चला जाता है, ठीक है। आपने जो $10 का बाय किया था वो कितने का हो जाएगा, $20 का हो जाएगा। यानी कि ये 17,000 से चले और 34,000 तक जाए, ठीक है, अपना हिस्ट्री हाई लगाए, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी इसमें। अगर ये 17 से चलता हुआ हाफ पे आ गया, यानी 9 पे आ गया, 8-9 पे आ गया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो $5 रह जाएगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जीरो नहीं हो सकती जब तक ये बिटकॉइन चल रहा है, तो जीरो नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि अगर ये ऊपर जाता है तो आप इसको बाय करें। अब अभी इसका ना ट्रेंड जो है ये हम इसको लॉन्ग टर्म में देख लेते हैं, D1 में क्या बनाया है इसने, चार्ट H4 में क्या बना है। ठीक है, देखिए H4 में भी इसने जो है वो अपना जो चैनल था वो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो है अब ये नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे दोबारा ये पैनेट पैटर्न इस बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है इस रीजन में, हो सकता है यहाँ पे फ्लैग बना दे या कुछ भी बना दे, नहीं भाई ये और नीचे आ सकता है अभी, ठीक है। तो जब ये देखें ना कितने अरसे से ऊपर ही जाया जा रहा था बिल्कुल भी। अब देखते हैं कि ये कितना नीचे आता है, जब ये रिवर्सल लेगा नीचे से, अगर कोई बायर है इसका तो फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करे, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो ना करे।
ठीक है, वेट करें इसके ऊपर जाने का या इसके बाइंग ट्रेंड में आने का। आप देख रहे हैं इसका ट्रेंड चेंज हो गया नीचे आने का। ठीक है, अली का ये क्वेश्चन था, अली ने जब लास्ट टाइम मेरे से क्वेश्चन किया था यहाँ पे ये डबल टॉप बना रहा था उस दिन, तो मैंने उस दिन इसको रोक दिया था इन्वेस्टमेंट करने से, या कुछ इस तरह कह दिया था कि भाई इसको छोड़ दो अभी के लिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था उस दिन डबल टॉप बना रहा था तो ये मार्केट में नीचे मारेगा, तो वही काम किया उसने, नीचे मार दिया। 20,000 के रीजन में चल रहा था उस दिन, ठीक है, 19,000 समथिंग के रीजन में। अब यहाँ से ये 15,000 का रीजन इसने नीचे मारा था, 16,000 पे शेयर। तो इसमें इन्वेस्टमेंट इसी तरह से होती है कि अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो ये 17,000 रुपये भी चल रहा है, जब ये 34 पे जाएगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर आप $100 अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये 200 हो जाएगा जब ये 34 पे जाएगा। और अगर ये 100 आपने इन्वेस्ट किया और ये 9,000 पे आ गया, जिस तरह अभी कुछ दिन पहले तक ये 9,000 पे चल रहा था, ये आप यहाँ आ जाएं सितंबर अक्टूबर में। सितंबर कितना अर्सा हुआ, सितंबर को गुजरे हुए 2 माह हुए हैं ना, अभी नवंबर चल रहा है, तो 2 माह पहले ये 9,000 पे था, यानी कि अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया हुआ था तो वो $50 का रह जाना था अगर यहाँ तक वापस आए। अगर तब आपने इन्वेस्ट किया होता $100 तो अब तक आपका वो $200 हो गया होता। ठीक है, तो इसको भी डिप्स पे बाय करना चाहिए, जिस तरह स्टॉक्स को बाय किया जाता है डिप्स पे बाय करना चाहिए अगर आप इसको बायर्स हैं इसके। और जब ये आपकी डिप्स पूरी हो जाए तो सर अप्रैल में $4,000 पे था जी, होगा बिल्कुल जी, अप्रैल में कह रहे हैं $4,000 पे था। तो अभी इसका वेट करें जब तक ये अप ट्रेंड में नहीं जाता, तो इसको बाय ना करें कम से कम। ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसी है, करना चाहते हैं तो करें, मैं फिलहाल नहीं कर रहा क्योंकि ये पाकिस्तान में अभी तक रेगुलेटेड नहीं हुई। पाकिस्तान में रेगुलेटेड होगी तो इंशाल्लाह इसके लिए प्लान्स हैं। ठीक है, बाकायदा कि हमने क्या क्या बाय करना है और क्या चीज़ें सारी वो हम बाय करेंगे फिर। ठीक है, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि ये बड़ी एक किस्म की, जिस तरह स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट होती है ना थोड़ी सी सेफ, इस तरह की इन्वेस्टमेंट मुझे लगती है कि इसमें हम थोड़ा सा सेव कर सकते हैं अगर ये पाकिस्तानी हुकूमत हमें जो है ना गारंटी दे दे कि जो कंपनी आएगी पाकिस्तान में क्रिप्टो को लेकर वो भागेगी नहीं। ठीक है, तो हम जो है इसमें फिर इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। अगर आपको यहाँ पे देखना, हमें जब भी चार्ट ओपन करते हैं तो कुछ ना कुछ टेक्निकल्स नज़र आ जाते हैं, तो फिर हमारे हाथ रहते नहीं है तो हम ड्राइंग पे लगे रहते हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास क्या था, ठीक है, ये आपके पास असेंडिंग ट्रायंगल थी, ये जैसे ही ब्रेक हुई है देखें कितना बेहतरीन आपको ट्रेंड मिला है। उसके बाद यहाँ पे अगेन देखें ये चैनल था और इस चैनल में आपने, ये फ्लैग था, ठीक है, जैसे ही फ्लैग ब्रेक हुआ कमाल, ठीक है, कमाल लेगा। फिर यहाँ पे आके फ्लैग बना, इसीलिए कहता हूँ कि ये जो पैटर्न्स हैं इनको याद कर लो। ठीक है, ये देखें यहाँ पे फ्लैग बना और इस फ्लैग बनने के साथ ही ये देखें कितनी बेहतरीन जो है उसने दी। अब यहाँ पे राइजिंग चैनल था, यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई डाइवर्जेंस वाला सेटअप तो नहीं हुआ। जी बिल्कुल हो गया है डाइवर्जेंस भी, ये चैनल ब्रेक होने की वजह यही बनी है। ये देखें यहाँ पे RSI जो था इसने भी अपना मोमेंटम गिरा दिया था। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो MACD है इसने भी अपना मोमेंटम गिरा दिया था। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम था इंडिकेटर, उसने भी अपना मोमेंटम गिरा। अब ये देखिए मार्केट इसी दौरान अप ट्रेंड जा रही थी लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो डाउन ट्रेंड में आ गए थे, तो हम कह सकते थे कि यहाँ से कुछ गिरने वाला है, और ऊपर से हमें डबल टॉप की कंफर्मेशन भी मिल गई थी। ठीक है, इसको अगर हम H1 में देखें तो हमें यहाँ पे डबल टॉप की कंफर्मेशन भी मिल रही थी मार्केट में। ये देखें डबल टॉप बन रहा है मार्केट में, तो हमें ये एक अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और डबल टॉप बनने के बाद हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी लगा सकते थे, जिसको जैसे ही ब्रेक हुई तो हम इसमें एंटर हो सकते थे सेलिंग के लिए। ठीक है, तो इसकी ट्रेडिंग, अगर ये थी इन्वेस्टमेंट जो अभी मैंने बताया ना कि ये अगर 4,000 पे या 9,000 पे आता तो आप बाई करें, तो 18 पे जाता तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। अगर इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सेम उसी तरह होती है। आप ये किसी भी ब्रोकर के पास अगर आप देखते हैं, एक्सट्रीम भी इसकी ट्रेडिंग कराता है बिटकॉइन की, जिनके अकाउंट्स एक्सट्रीम में है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं टेक्निकली। उस पर थोड़ा सा कमीशन ज़रूर चार्ज करता है ब्रोकर, कमीशन चार्ज होगा आपको। ठीक है, आप इस पे जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ से जिस तरह सेल की एंट्री थी आप इसको सेल कर सकते थे। ओके जी, क्लियर हो गया होप सो आपको। अली अली अहमद मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, छोटे भाइयों की तरह है, न्यू कमर है ट्रेडिंग में, तो
होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। यार ये ना अपने माइक बंद किया करें। अभी मोहम्मद अम्मार भी आए हैं भाई, ये कौन है मोहम्मद अम्मार? इनका जो माइक है ये चल रहा है, ये न्यू कमर है मोहम्मद अम्मार आज क्लास में। जी भाई हो गया, चलें जी, शुक्र है, हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी बता दें, हम इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। जो यूएसडी जेपीवाई के लिए जो आपने ट्रेंड लाइन लगाई थी, वो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। वो कह रहे थे ना सर लाइव में लगा के दिखा दें, तो मैं लाइव में लगा के दिखा देता हूँ। आज की असाइनमेंट क्या है? आज की असाइनमेंट ये है कि आप चैनल्स ड्रा करें। जो आपको चैनल्स पढ़ाए हैं, ये सारे के सारे चैनल्स आप ड्रा करें और इनमें ट्रेड्स फाइंड करें कि आप किस किस जगह से जो है वो ट्रेड कर सकते थे। ये आपकी देखें, ये आपकी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी जिसको ये सपोर्ट करता हुआ आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने भी सेल ली हुई थी ये इस जगह से, जैसे इसके पास से आता मैंने सेल ली थी। और जो है ये चल, अभी जो है ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। लेकिन जहाँ पे हमारे पास नीचे से एक इसको जो है एक ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट कर रही है, हमें वेट करना होगा इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का, दोबारा से एंटर होने के लिए सेल में। अगर ये इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये वाला जो रीजन है हमारे पास, मैं इस रीजन को मार्क कर देता हूँ। ये जो रीजन है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, इसको अमेंड करके ऊपर क्लोज कर जाता है और नेक्स्ट हाई जो है उसका वो नीचे आके लगता है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि अगर मार्केट ये मूव इस तरह से बनाती है यहाँ पे जाके, और उसके बाद जो है ये जो नीचे ट्रेंड लाइन चल रही है यहाँ पे आएगा, और आने के बाद जो है वो ये, तो इस तरह से बाइंग ट्रेंड इसका स्टार्ट हो जाएगा अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। अदरवाइज अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, ये नीचे जो लगाई थी भाई ने, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो फिर ये हमें एक अच्छी जो है वो सेल की दोबारा से एंट्री मिल सकती है इसमें। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी, नेक्स्ट जो है हमारा जो बेसिक प्राइस एक्शन था जिसमें हमारे ट्रेंड लाइंस, चैनल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीक में, अगले वीक में हमारी क्लासेस हैं वो होंगी इंशाल्लाह उस पे कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स पे, ठीक है, और उनकी फॉर्मेशंस पे कि कैंडल स्टिक्स किस तरह से बनती हैं, पैटर्न्स किस तरह से बनते हैं, फॉर्मेशंस किस तरह से बनती हैं। तो 2 वीक्स की क्लासेस हैं हमारी उस पे होंगी इंशाल्लाह। उसके बाद हमारी जो लास्ट वीक है इस सेशन का, उसकी क्लासेस जो है वो हमारी होंगी जो हमारे हार्मोनिक पैटर्न्स हैं उन पे, ठीक है। तो अगर आप क्लासेस में रेगुलर आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये कोर्स आपका मुकम्मल हो, तो असाइनमेंट्स जो हैं ये करते जाएं। असाइनमेंट्स अगर कोई नहीं करेगा तो नहीं, कल मंडे है, कल आपसे 20-20 ट्रेडें चाहिए, 20-20 ट्रेडों का स्क्रीन शॉट आप भेजेंगे, वो लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए, जो बंदा स्क्रीन शॉट भेजेगा वही क्लास में होगा। 20 ट्रेड्स जो हैं वो आप पैटर्न्स को लेके ट्रेड करेंगे, कम से कम 20 ट्रेड्स, ठीक है, ट्रेंड लाइन और पैटर्न्स पे। आप देखें यार, यहाँ पे भी आप देखें, नजर दौड़ाएं, पैटर्न नजर आता है यहाँ पे, ये देखिए, इसको ट्रायंगल मान के आप इसको सेल मान सकते थे यहाँ पे। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, दोबारा से यहाँ पे सेल मिल सकती है आपको, ठीक है। आप यार कुछ भी जो है आप जहाँ पे भी नजर दौड़ाएं आपको पैटर्न जो है वो मिल सकता होता है, ठीक है। आप उस पैटर्न को लेकर ट्रेड करें और मुझे 20-20 ट्रेड जो है वो दें। चलें जी, हम आज की मीटिंग का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।